तो इस दफ़ा ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने ईद के लिए अपने बच्चों का एक एक सूट सिलाई किया है। और ये सेट भी मैं वहाँ से परचेज़ करके लाई हूँ। और आपको एक बात बताऊँ कि मैं बड़े अरसे बाद अपने घर में जग और ग्लास लेके आई हूँ। हमारे जो शीशे के ग्लास थे ना, काफ़ी अरसे से टूटे हुए थे और मेरे कीमा डाल के इसके अंदर तो थोड़ी देर मैंने कुक होने के लिए रखा है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा डाला था पानी। और मोहम्मद भाई ने ऑर्डर की थी अपने लिए अल्ट्रा वॉच। अच्छा, ये अल्ट्रा का भी मुझे अभी मतलब समझ आया जब मेरे बेटे ने ऑर्डर किया, नहीं तो मुझे नहीं पता होता था कि अल्ट्रा कौन सी होती है और टच वॉच कौन सी होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आप सबके ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये देखिए, ये मैंने अपने बच्चों के कुछ कपड़े स्टिच किए हैं। मैं चूँकि पूरा रमज़ान स्टिचिंग में बिज़ी रही हूँ और घर के कामों में बिज़ी रही हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के कपड़े बिल्कुल नहीं बना पाई। तो इस दफ़ा ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने ईद के लिए अपने बच्चों का एक एक सूट सिलाई किया है। और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। तो आज मैं ये अनस्टिच ही ले गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैं ये चेपी लाई हूँ और कपड़ों को सिर्फ काज करवा ली हैं कि चलो घर पे रह के ना आगे मसरूफियत बड़ी हो जानी है। 28 से 29 रोज़े का रश बहुत हो जाना है वहाँ पर काज वगैरह का। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही करवा के ले आती हूँ। तो बस मैंने उनकी पट्टियाँ वगैरह लगाई हैं। पट्टियाँ बटन टेक्स बना के गले मसलन मैंने खड़े कर लिए थे ना, तो वो बना के तो फिर मैं उसको काज करवा के लाई हूँ। साथ ही जब मैं बाज़ार गई हूँ तो फिर मुझे वहाँ पर ये ग्लास और जग बहुत पसंद आए हैं। तो ये सेट भी मैं वहाँ से परचेज़ करके लाई हूँ। और आपको एक बात बताऊँ कि मैं बड़े अरसे बाद अपने घर में जग और ग्लास लेके आई हूँ। हमारे जो शीशे के ग्लास थे ना, काफ़ी अरसे से टूटे हुए थे और मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं नए लाऊँ, नए परचेज़ करूँ, क्योंकि बच्चे तोड़ देते हैं फिर यूज़ भी करते हैं ना, तो केयर से नहीं करते थे। लेकिन अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब वो मेरी बात को समझ लेते हैं कि बर्तन को, चीज़ को कैसे रखना है, कैसे संभालना है। तो बस इसलिए फिर मैंने ये ख़ास तौर पे ईद के लिए जग और ग्लास का सेट लिया। तो आज शाम की जो इफ्तारी है उसके लिए जामी शरीफ भी हम इसी जग में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फिर मैंने ये पढ़ी है असर की नमाज, और अब साथ साथ मैं इफ्तारी बना लूँगी और साथ ही फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपना व्लॉग भी शेयर कर लूँगी। रूटीन के काम तो हमारे चलते ही रहते हैं और ये होते ही रहते हैं, लेकिन अब चूँकि रमज़ान जा रहा है ना, तो दिल की अजीब सी कैफियत हो रही है। बहुत ही ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेहमान हमारे घर आया था 1 महीने के लिए और वो जा रहा है और हम उसे खुश भी नहीं कर सके, उसकी मेज़बानी हम अच्छे तरीके से नहीं कर सके। किस किस को ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने धोए हैं बर्तन और अब मैं बनाऊँगी सालन शाम के लिए, इफ्तारी के लिए। आज इफ्तारी में कोई स्नैक्स कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि जनाब मैंने करने हैं कपड़े सिलाई। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में से निकाला है कीमा और इसे पानी में डाल के रखा है कि थोड़ा ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसका मैं सालन बना लूँगी। और साथ ही फिर मैंने लहसुन प्याज वगैरह नीचे भेज दिए थे अम्मी जी के पास कि आप सब्ज़ी काट दें, तो मैं फटाफट से ना तड़का लगा लेती हूँ। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे चल क्या रहा है। नीचे भी भाई ईद की तैयारियाँ फुल ज़ोर शोर पे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आरिफ अहमद ने उठाया हुआ है मोहम्मद इस्माइल को और उसे खिला रहा है। तो अच्छा, इस्माइल भी बड़ा ख़राब बच्चा है, ये मेरे पास और मेरी बेटी हरीम के पास नहीं आता, लेकिन आरिफ, मोहम्मद और इनके बाबा के पास बड़ा भाग भाग के जाता है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि देखो बच्चा है तो कैसे इसने अपने अब इस्माइल को छोड़ दो और मेरे साथ काम करवा दो। इनके पास ही जाना है, तो ये बड़ा हैप्पी हो रहा था इसके साथ। तो यहाँ से मैं लहसुन प्याज लेके ऊपर आई हूँ, तो आके फिर मैंने सालन को तड़का लगाया और फटाफट से साथ ही फिर मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी कीमा डाल के इसके अंदर। तो थोड़ी देर मैंने कुक होने के लिए रखा है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा डाला था पानी और फिर कुकर को बंद कर दिया था। मैं कीमा मोस्टली इसी रेसिपी से इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, कुछ खांसी आ रही है पिछले कुछ दिनों से, तो इस वजह से ना मुझे ऐसे मेरा ऐसा सांस फूला फूला सा है, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई मेरी ऐसी आवाज़ के साथ ही इस वीडियो की। तो यहाँ पर साथ ही फिर मैंने आटा भी गूंद लिया था और अभी इफ्तारी में तकरीबन 1 घंटा रहता है, काफ़ी टाइम रहता है, लेकिन मेरी कोशिश है मैं फ़ौरन से ये काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ। इनके बाबा आ गए थे और हमने बनाया था जामे शरीफ, उसी की बस मैंने आपको वीडियो दिखाई है। बाकी रोटियाँ सालन बना के तो साथ ही खाना खा लिया था। और इफ्तारी के बाद ये देखिए जनाब, ये है नेक्स्ट डे हमारा,
29वां रोज़ा। और यहाँ पर मोहम्मद भाई ने ऑर्डर की थी अपने लिए अल्ट्रा वॉच। अच्छा, ये अल्ट्रा का भी मुझे अभी मतलब समझ आया जब मेरे बेटे ने ऑर्डर किया, नहीं तो मुझे नहीं पता होता था कि अल्ट्रा कौन सी होती है और टच वॉच कौन सी होती है। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमें, और ये हमने डील में ली है तो बहुत ही मुनासिब रेट पे ये मिली है। ये इसकी डाटा केबल है, पावर केबल है, ये स्ट्रैप्स हैं और ये इसका डायल है, और ये बहुत ही प्यारी सी वॉच थी। तो जनाब, घर के कामों की रूटीन कुछ यूँ है कि मेरे काम वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन यह है कि सिलाई मैंने थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली है। अभी मेरी बेटी का ड्रेस रेडी नहीं हुआ, तो अगर आज चांद रात हो गई तो फिर मेरे लिए तो तो इसलिए मैंने अपनी सिस्टर से कहा मुझे बार बार ना नीचे बुलाओ। उसने फिर भी मुझे आवाज़ दिया, तो मैंने कहा चलो मैं बात सुनती हूँ इसकी जाके। तो इस्माइल साहब ऐसे मशीन के पास खड़े हैं जैसे ही इनकी मशीन में उठा के लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी अम्मी जी लेके आए हैं ग्लास, तो ये 500 का ही आया, बहुत अच्छे ग्लास। तो जनाब, इसके साथ ही फिर मैंने इफ्तारी वगैरह की तैयारी की थी। और अब अनाउंसमेंट हो चुकी है चांद रात की कि सुबह ईद है, तो हमारी चांद रात सिलाई मशीन और सुई धागे के साथ गुजर रही है। तो मैं यहाँ पे कह रही थी, मेरी सिस्टर कह रही थी यहाँ पे कि चांद रात को कोई स्किन केयर करता है, कोई सैलून जाता है, कोई पार्लर जाता है, कोई मेहंदियाँ लगाता है, लेकिन हमारे घर में क्या चल रहा है, कोई बटन लगा रहा है, कोई तरपाइयाँ कर रहा है और कोई कपड़े सिलाई कर रहा है। तो जनाब, इसी तरह फिर मेरी सारी चांद रात गुजरी थी। तकरीबन 2 बजे तक मैंने कपड़े सिलाई किए अपने बच्चों के, उनको बटन वगैरह लगा के तीनों के ड्रेसेस को फाइनल करके फिर हम गए शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल बंद हो चुका था, उसके बाद हम गए बाज़ार और बाज़ार से जो सामान लेना था लेके घर वापस आए। तो आज जनाब चांद रात थी, और ये कैसी चांद रात थी कि मैं अपने बच्चों के कपड़े इस ईद पे सिलाई नहीं कर सकी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।